मैं आज यूजीसी बिल 26 पर बात करना चाहता हूँ। मेरे भी कुछ सवाल हैं। मैं भी सवर्ण कैटेगरी से आता हूँ, लेकिन मैं भी भारतीय हूँ, इसी देश का नागरिक हूँ, इसी देश का हिस्सा हूँ, इसी देश को टैक्स देता हूँ। संघर्ष बचपन से आज तक था, है, लेकिन कभी हम लोगों ने किसी सरकार से कोई आवेदन नहीं किया कि हमें छूट चाहिए, हमें फीस चाहिए, हमें स्कॉलरशिप चाहिए। सरकारी रिकॉर्ड में आप पता कर लीजिए, 42 वर्ष के जीवन काल में सरकार से रत्ती भर का अनुदान नहीं लिया है। 1 रुपए की भी कहीं छूट नहीं ली है, 1 रुपए का स्कॉलरशिप नहीं लिया है। न मैंने, न मेरे पिताजी ने, न मेरे भाइयों ने, न मेरी बहनों ने, न मेरे बच्चे। गरीब परिवार से हैं, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ फैला करके ये नहीं मांगते रहे कि हमें आरक्षण चाहिए, हम गरीब हैं, हमको स्कॉलरशिप चाहिए। ऊपर वाले का धन्यवाद अदा करते हैं कि हाथ पैर सलामत है, गर्व से छाती चौड़ी करके बोलते हैं कि हम भारतीय हैं, हम उस देश के नागरिक हैं जिस देश के सिपाहियों ने अपने देश की रक्षा, स्वाभिमान, सम्मान और सुरक्षा के लिए अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों तक को बलि चढ़ा दी, लेकिन टस से मस नहीं हुए। पहले देश, बाकी सब बाद में। हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जन्म लिए हैं। हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ यशोदानंदन खेले हैं। हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ रघुनंदन की गाथा चलती है। हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ भगवान परशुराम का पराक्रम आज तक अजय, कोई उन्हें पराजित नहीं कर सका उनके जीवन काल में। हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ संकट मोचन हनुमान स्वयं सूर्यदेव का ग्रास कर सकते हैं। हम उस देश के नागरिक हैं। गर्व होता है। माना कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश का कई खंडों में विभाजन हुआ। पिछले 200 सालों में हमारे देश को 7 टुकड़ों में बांटा गया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो है उतने में शांति प्रिय ढंग से जीवन व्यतीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो लोग भारत से अलग होकर अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हैं, आज भी उन्हें शांति नहीं है। वहाँ से सभी सनातनियों को मारने के बाद भी आज वो ना तो सुकून से हैं, ना सुख से हैं, ना समृद्ध हैं। भारत में ऐसे बहुत सारे गलत मानसिकता के लोग हैं जो सत्ता में हैं, लेकिन ख्वाब तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने होते हैं। एक समय आता है जब शांत व्यक्ति भी आक्रामक हो जाता है। यूजीसी का ये जो एक्ट आपने 26 का जो ये बिल पारित किया है, बिना पढ़े, ये आपकी संकीर्ण बुद्धि का प्रदर्शन कर रहा है। मैं आदरणीय मोदी जी से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपको प्रधानमंत्री किसने बनाया? आप किस संकल्प के साथ देश के प्रधानमंत्री बने थे और आप क्या कर रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये देश राष्ट्रवादी है, समानता और समता के अधिकार की बात करता है, तो इस देश में देश को आज़ादी दिलाने वाले पराक्रमी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां कहाँ हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश के महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त के साथ क्या हुआ था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस का परिवार कहाँ है। तुम दोगले नेताओं के चक्कर में हमारे देश के महान क्रांतिकारियों को फांसी पर रख दिया गया। कुछ दोगले, लालची, छलिया, कपटी और विकृत मानसिकता के लोगों ने आज़ादी में भी बाधा डाली और आज़ादी के बाद देश की उन्नति में भी बाधा डाले और ऑलरेडी डाल रहे हैं।
फिर भी हम इतना कहना चाहते हैं कि हम सवर्ण हैं। खामोश हैं मतलब कमज़ोर नहीं हैं। मोदी जी, अगर आपको हम लोग प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो आपको प्रधानमंत्री के पद से हटा सकते हैं, ये दावा है अपना। जब से सरकार बनी है तब से ना ही तो देश के क्रांतिकारियों को कोई सम्मान मिला है, ना देश के आज़ादी के लिए अपने सब कुछ बलिदान कर देने वाले लोगों को कुछ मिला है। सिर्फ यहाँ पर कुछ मिला है तो कुछ गिने चुने चाटुकारों को देश की लाखों करोड़ की संपत्ति यहाँ से लूट कर बाहर भेज दी जाती है प्रत्येक वर्ष। और आप समानता और समता की बात करते हैं। जो आपने लागू किया है उसको पढ़ तो लेते हैं एक बार। इक्विटी का परिभाषा क्या होती है? फिलहाल आपने लागू किया है तो सुन लीजिए कि आपका अंजाम क्या होगा। आने वाले समय में बीजेपी का अंजाम क्या होगा, क्योंकि गद्दारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हमें दलितों से कोई ईर्ष्या नहीं है। विकास सबका होना चाहिए, सुरक्षा सबको मिलनी चाहिए, लेकिन सवर्णों को मार कर नहीं। इस समय जरूरत है सनातन को एक झंडे के नीचे काम करने की। तुम्हारा उद्देश्य तो 2047 में पूरा होने से रहा, क्योंकि तुमने जो काम किया है वो काम उन्नति का नहीं है। वो काम था हिंदू समाज जो संगठित हो रहा था उसको आपने असंगठित कर दिया। ठीक वही काम किया जो मोहनदास करमचंद गांधी ने नोआखली में मुसलमानों को भड़काकर हिंदुओं की हत्या कराई और प्रेशर बनवा के पाकिस्तान अलग करवा दिया। गांधी की वही छल कपट और गद्दारी ने गांधी को दुनिया से विदा कर दिया। क्योंकि अगर गांधी जैसा व्यक्ति पैदा होगा तो नाथूराम गोडसे भी पैदा होगा। मंदिरों में कुरान पढ़ना जिसको शोभा देता था, मस्जिदों में उससे कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा गया। जिस तरह मोहनदास करमचंद गांधी ने हिंदू महिलाओं को अपनी जीभ काट कर हत्या करने की, खुदकुशी करने की सलाह दी, उसने कभी भी किसी महिला को बुर्का ना पहनने या आत्महत्या करने या धर्म परिवर्तन करने की सलाह कभी नहीं दी। मुसलमानों को भड़काकर नोआखली में हिंदुओं की हत्या करवाने के लिए केवल और केवल गांधी जिम्मेदार है, और यही काम आप कर रहे हैं। यहाँ लाखों लड़कियों का धर्म परिवर्तन हो रहा है, लाखों परिवारों का धर्म परिवर्तन हो रहा है। हर दिन 5 से 10 हज़ार हिंदू परिवारों का धर्म परिवर्तन हो रहा है, कुछ का ईसाई में, कुछ का मुस्लिम में। मगर आपको उसकी कोई चिंता नहीं है। आपको तो पूरी दुनिया घूमना है, अब पूरी दुनिया घूम लिए। बीजेपी में ऐसा कोई प्रवक्ता नहीं है, ऐसा कोई प्रोफेसर नहीं, ऐसा कोई विद्वान नहीं है जो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बन सके। आपने चेयरमैन बना दिया कांग्रेस के मंत्री को, दिग्विजय सिंह को। वक्त बदलने में समय नहीं लगता है और समय किसी का मोहताज नहीं है। मति मारी गई है मंत्रियों की, मति मारी गई है मंत्रियों की, मन भर गया है कुर्सी से। मति मारी गई है मंत्रियों की, मन भर गया है कुर्सी से। तानाशाह बन बैठे हैं खुद ही अपनी मर्जी से। मिर्ची नमक लगाया है जो, मिर्ची नमक लगाया है जो, तूने हिंदू समाज के घावों में परिणाम भुगतना होगा तुमको आगामी सभी चुनावों में। समता समता कह के तूने विषमता का बीज जो बोया है, समता समता कह के तूने विषमता का बीज जो बोया है, शिक्षा के मंदिर में तूने अशिक्षा का सूल चुभोया है। समाज को घाव दिया है तूने, चाटा मारा है नीति को। बर्दाश्त नहीं करेगी जनता इस दोगली नीति को। क्या दिया है सरकारों ने? मैं पूछता हूँ, क्या दिया है सरकारों ने? सवर्णों को 80 सालों में छल कपट धोखा घोटाला, बस यही किया है तुम दलालों ने। सुरक्षित तो कर ही लेंगे हम, सुरक्षित तो खुद को कर ही लेंगे, सवर्ण खुद के बलबूते पर। खुद को सुरक्षित कर ही लेंगे सवर्ण खुद के बलबूते पर, और तुम्हारे निर्णय को रखते हैं हम सवर्ण अपने जूते पर। वोट तुम्ही को देंगे जनरल, अरे वोट तुम्ही को देंगे जनरल,
मत रहना इस भूल में, और सारी नेतागिरी झड़ जाएगी, मिल जाओगे धूल में। सारी नेतागिरी झड़ जाएगी, मिल जाओगे धूल में। और बीजेपी का समय गया, बीजेपी का समय गया अब। तुम्हें बताता हूं मैं आज, सारे सवर्ण करेंगे मिलकर नई पार्टी का आगाज। अंत तुम्हारा होगा, अंत तुम्हारा होगा हृदय विदारक, और कर्म तुम्हारे तुम्हें मुबारक। अब बैठ के देखो तुम अपना पतन, अब बैठ के देखो तुम अपना पतन। जय हिंद, जय सनातन। यदि हम बना सकते हैं तो बिगाड़ने का दम भी रखते हैं। जनरल हैं हम, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। 2 गुना फीस भरकर पढ़ाई करते हैं। 90% मेरिट लाने वाला स्टूडेंट 40% रिप्लेस होता है। तो आपको इक्विटी समझ नहीं आती है, इक्विटी की डिफिनीशन समझ नहीं आती है। आप नवयुवकों के पोटेंशियल, उनकी कैपेसिटी, उनकी एलिजिबिलिटी, उनके इंटेलिजेंस को दिशाविहीन कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में आप सोचते हैं कि आप विश्वगुरु का ख्वाब देखेंगे। दोगली नीतियों से देश विश्वगुरु नहीं बनता मोदी जी। वैदिक काल में विश्वगुरु देश था तो उसमें शिक्षा और चिकित्सा मुफ्त थी। ये ध्यान रखिएगा, चिकित्सा और शिक्षा मुफ्त होगी, आरक्षण मुक्त होगी तो देश सशक्त होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, क्रांतिकारियों के लहू निष्फल नहीं जाएंगे। और देश में अभी लाल की कमी नहीं है। भारत माँ के आंचल में लाल बहुत हैं। जरा ध्यान रखिए, आगामी चुनाव के लिए सवाल बहुत हैं। धन्यवाद।